जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम इतिहास देख रहे थे, ठीक है। और इतिहास का तीसरा पार्ट देखें क्या, जैन धर्म के बारे में, उनसे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, चाहे उनकी शिक्षाएं हो गई, सब कुछ देखेंगे। इससे बाहर शायद ही कुछ पूछा जाएगा। साथियों को पता है ये जो क्लास है ना, ये आपके वीडियो री एग्जाम हो गया, ठीक है, सॉरी ये यूपी पुलिस री एग्जाम दोस्तों, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, यूपी एसआई, इन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ बता दूं कि देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े जाए, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में हमने संविधान के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। क्या लिखा है, संपूर्ण संविधान ऑल एग्जाम, जैसे यूपीपी री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपीएएसआई, इस तरीके से इसको आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक। और एक चीज़ मैं आपसे वो कहूँगा कि साथियों ये संपूर्ण हिंदी आप पढ़ लीजिए। आप यूपी पुलिस में ये 37 वाली क्लास है, ठीक है। तो एक बार जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा, समय निकाल करके थोड़े थोड़े वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हम एक कंप्यूटर बैच लेकर आए, जिसमें आपको जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, अकाउंटेंट और इन्फॉर्मेशन, सब देखिए सबका सिलेबस सेम है, तो सभी के लिए आप ये काम आएगा। अभी 199 रुपये में बैच है दोस्तों, मगर अभी ये आपको 151 रुपये में मिल जाएगा। कब तक, 5 मार्च तक। उसके बाद दोस्तों ये 199 रुपये हो जाएगा। अगर आप चाहते ले सकते हैं इसमें दोस्तों। जब भी हमारा ये कोर्स समाप्त होगा और हम ई बुक बनाएंगे अगर कंप्यूटर की, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारा ये दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का बैच है 5512 पदों के लिए, ठीक है। मात्र अभी 399 रुपये में दोस्तों, जल्द ही इसके प्राइस 499 कर दिए जाएंगे। 5512 पदों के लिए, जिसमें आपको संदीप सर और संजीव सर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पता भी कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं, ठीक। और दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी की ई बुक है, 50 रुपये में पूरा PDF के रूप में आपको दे दी जाएगी। ये सारे चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे मिलेगा आपको दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऐप से आपको ले लेना है। लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये पे करके व्हाट्सअप करके भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जाएंगे हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे, देखिए जैसे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ देखिए ये कंप्यूटर बैच मिलेगा, ले लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी के है, ये ले सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों वाला बैच है, जा करके ले सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, हिंदी की ई बुक, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं आज हम क्या, जैन धर्म। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए वो चर्चित थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखते हैं जब दोस्तों कि जैन शब्द किससे निकला है। तो जैन शब्द दोस्तों संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। विजेता मतलब किसको, विजेता, किस पर विजेता, जिसने दोस्तों जितेंद्रियों पर विजय पा लियो ना, अपने इंद्रियों पर विजय पा लियो, ठीक है। तो दोस्तों विजेता मतलब कहा था जितेंद्रिय, ठीक है। यानी कि समझ आया होगा आपको। अभी देखिए आपके पेट 2023 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था जिन का अर्थ क्या होता है, तो विजेता होता है। यही SSC CGL में पूछा गया 2020 के पेपर में कि जिन का अर्थ क्या होता है। जिन मतलब होता है विजेता। जैन किससे बना है, तो जैन दोस्तों संस्कृत के जिन शब्द से बना, और जिन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी पेट के पेपर में पूछा गया 2023 में, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ क्या बोलते हैं। जो जैन महात्मा होते हैं दोस्तों उनको हम निर्ग्रंथ बोलते हैं। निर्ग्रंथ मतलब जो बंधन से रहित हो, मतलब जिनमें कोई भी बंधन ना हो, ठीक है। तो जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ बोलते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, बंधन रहित। वह जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा था। जो दोस्तों जैन धर्म के मेन होते हैं, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। यानी अधिष्ठाता को क्या बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आप बताइएगा। तीर्थंकर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, 24। कितने, 24। कितने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण है जिनके नाम भी मैं बता दूंगा। पहले है दोस्तों ऋषभदेव। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव जी। और फिर पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव जी, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी मत बताइएगा संस्थापक में, ठीक है, नहीं गलत हो जाए। देखिए UPSI 1999 पेपर में पूछा गया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव जी। और ऋषभदेव का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था, जहाँ हमारे श्री प्रभु राम जी का भी जन्म हुआ है, ठीक है। तो ऋषभदेव का जन्म भी कहाँ हुआ है, अयोध्या में। ये आपके RRB ग्रुप D 2018 के पेपर में
पूछा गया कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए, तो प्रथम गुरु कौन हो गए, ऋषभ देव जी। दूसरे तीर्थंकर कौन हो गए, अजितनाथ जी। दूसरे तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, अजितनाथ जी दोस्तों। फिर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर दोस्तों 22वें देखते हैं, 22वें दोस्तों आरष्ट नेमि थे, और 23वें दोस्तों पार्श्वनाथ। देखिए 23वें वाला यूपी पुलिस 2013 के पेपर में पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो बताइएगा पार्श्वनाथ जी। कौन, पार्श्वनाथ जी। दोस्तों आपको बता दें कि जो पार्श्वनाथ थे एक क्षत्रिय थे। जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ कौन थे, तो आप बताइएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ एक क्षत्रिय थे दोस्तों, क्षत्रिय के घर के थे। और आपको बता दें ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। ये क्षत्रिय समुदाय थे और बनारस के एक राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे दोस्तों। याद रखेंगे पार्श्वनाथ कौन थे, तो अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन कहाँ के राजा थे, बनारस के राजा। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करता हूं। ठीक है, अगर पसंद आएगा दोस्तों लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। ये आपके यूपीएसआई और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। तो अब चलिए, महावीर स्वामी का बहुत बड़ा योगदान था जैन धर्म के बारे में, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और इनके बारे में डिटेल में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं साथियों, महावीर स्वामी जी के बारे में बात करते हैं। तो आपसे पहली चीज यही पूछेगा कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें व अंतिम। ठीक है, अंतिम भी पूछेगा तब भी नहीं बताया, क्योंकि 24 ही थे और ये 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। तो अंतिम भी कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी। तो प्रथम कौन थे, ऋषभनाथ जी। ठीक है, संस्थापक भी वही हुए। और अंतिम कौन होंगे या फिर 24वें कौन होंगे, तो महावीर स्वामी जी। चलिए इनके जन्म की बात कर ले। जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम। ठीक है, वैशाली, आपको पता वैशाली बहुत फेमस दोस्तों जो महाजनपद थे उनकी राजधानी थी। ठीक है, तो वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे, एसएससी एमटीएस 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु दोस्तों आपको बता दें 468 ईसा पूर्व दोस्तों पावापुरी राजगृह। ठीक है, राजगृह बिहार में दोस्तों जन्मे, बिहार में इनकी मृत्यु दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो राजगृह। ठीक है, राजगृह में हुआ था बिहार में। ठीक है, चलिए इनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का ही नाम था, तो दोस्तों उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इनके पिताजी अलग थे। ठीक है, तो साथियों सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। और किस संघ के थे, तो वज्र संघ के, है ना, ज्ञात्रक कुल के थे। कौन इनके पिताजी किस संघ थे, वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के थे। ठीक है, किसके, महावीर स्वामी जी के पिताजी। ठीक है, माता जी का नाम क्या था, त्रिशला नाम था। क्या नाम था, माता जी का नाम क्या था, त्रिशला। और आपको बता दें इनकी माता जी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी, ये दोस्तों इनकी माता किस वंश की थी, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी शासक थे, चेटक नाम था, उनकी सिस्टर थी इनकी माता जी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इनके पिताजी किस वंश के थे, तो दोस्तों किस, कहाँ से थे, तो वज्जी संघ के थे। और कुल कौन सा था इनका, ज्ञात्रक था। ठीक है, और इनकी माता उसको लिच्छवी शासक थी, लिच्छवी शासक की छोटी बहन थी, मतलब बहन थी। ठीक है, क्या थी, लिच्छवी शासक जिनका नाम था चेटक, है ना, उनकी बहन थी। कौन, त्रिशला। ठीक है, चलिए बचपन का नाम इनका क्या था, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। क्या, वर्धमान नाम इनका बचपन का था, महावीर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। दोस्तों यशोदा किस वंश से थी, तो आपको बता दें यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। कौन, यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। और पुत्री का नाम दोस्तों प्रियदर्शना या फिर अणोज्या। देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, प्रियदर्शना पूछे या अणोज्या पूछे दोस्तों, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, आपको क्या पूछेगा, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, तो आप बता दीजिए प्रियदर्शना या फिर अणोज्या। क्या, प्रियदर्शना या फिर अणोज्या। दोस्तों इनके महावीर स्वामी जी के क्या नाम था, पुत्री जी का नाम था। ठीक है, ये इतना याद रख लेंगे। चलिए इनके प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली। देखिए आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य कौन बने, प्रथम शिष्य कौन बने दोस्तों, इन्हीं के दामाद, इन्हीं के दामाद, यानी दोस्तों महावीर स्वामी जी के दामाद ही इनके प्रथम शिष्य बने, जिनका नाम क्या था, जमाल था। याद रखेंगे, यानी कि अणोज्या के पति।
ठीक है, यानी कि इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, इनके दामाद का नाम क्या था, जमाल, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी थे। ठीक है, चलिए। और भाषा इनकी क्या थी दोस्तों, प्राकृत भाषा थी। यानी इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए, किस भाषा में दोस्तों ज्ञान दिया, तो प्राकृत भाषा में। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा दोस्तों, वो पाली भाषा में देते थे। ठीक, उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए। और दोस्तों इनके बारे में पूछेगा तो प्राकृत भाषा में यूपीएसआई में पूछा गया। अब दोस्तों ये घर कब त्यागते हैं, तो याद रखेंगे कि 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई की आज्ञा से दोस्तों, नंदीवर्धन भाई की आज्ञा से दोस्तों ये घर को त्याग देते हैं। याद रखेंगे कब दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर दोस्तों ये घर को त्याग देते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति दोस्तों इनको कहाँ होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ होती है, जृंभिका ग्राम। क्या, जृंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों आपको बता दें ग्रुप डी में पूछा गया था किस वृक्ष के नीचे इनको मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसमें बोध वृक्ष था दोस्तों, बोध वृक्ष नहीं, बोध वृक्ष में गौतम बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। इनको साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात दोस्तों 42 वर्ष के जब ये हो गए, देखिए 30 वर्ष में दोस्तों इन्होंने घर त्यागा और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, तब जाके दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों यूपीएसआई में और वीडियो री एग्जाम 2023 में भी पूछा गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, क्यों, देखिए इनका दोस्तों ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी किनारे। आपको पता है गौतम बुद्ध की बात करते हैं पुनपुन नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। ठीक है, उनका निरंजना। और किस वृक्ष के नीचे, इनको साल के वृक्ष के नीचे, और उनको दोस्तों आपको पता है बोधि वृक्ष के नीचे, है ना, बोध गया में। तो ये चीजें आप रिलेट करके पढ़ेंगे उनसे तो ज्यादा बेटर, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए। तो दोस्तों कहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों, आपको बता रहा हूँ कहाँ पर, जंभिका ग्राम में। किस नदी किनारे, तो ऋजुपालिका नदी किनारे। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। कितने साल की तपस्या बाद, 12 वर्ष की तपस्या बाद कितने वर्ष का हो गया था जब ज्ञान प्राप्त हुआ, 42 वर्ष का हो गया, क्योंकि 30 साल में दोस्तों इन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। देखिए यही आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जो एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, 2023 का, उसमें पूछा गया। चलिए, पहला उपदेश इन्होंने कब दिया, याद रखें दोस्तों, राजगृह में, है ना, वितुलाचल की पहाड़ी में स्थित वराकर नदी के तट पर दोस्तों इन्होंने पहला उपदेश दिया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। और दोस्तों उपाधियां कौन कौन सी मिली इनको, तो केल्विन हो गया, जिन, ठीक है, निर्ग्रंथ और अहर्थ, ये दोस्तों इनकी उपाधियां थी महावीर स्वामी जी की। चलिए, अब दोस्तों जैन धर्म के 5 व्रत, ठीक, आपसे पूछा गया यूपीएसआई में जैन धर्म में कितने व्रत है, तो 5 है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। पहला अहिंसा, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा, देखिए क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया था कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा, अहिंसा। अहिंसा मतलब दोस्तों हिंसा न करना, है ना, बहुत सीधे ढंग से रहना। ठीक है, अहिंसा। दूसरा दोस्तों सत्य, 5 महाव्रतों में दोस्तों जो पालन करना, आपको पहली चीज अहिंसा, किसी से दोस्तों दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी अहिंसा परम धर्म ना। दूसरा सत्य था। तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब तो चोरी न करना दोस्तों। अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी न करना। ठीक है, अस्तेय का अर्थ भी पूछ सकता है, तो यार कहेंगे चोरी न करना। और चौथा दोस्तों अपरिग्रह। ये दोस्तों अपरिग्रह क्या होता है दोस्तों, जो चीज आपके पास अधिक हो, है ना, मतलब कि आवश्यकता से अधिक चीजों का त्याग कर देना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए अब सो याद रखेंगे, ये जो 4 व्रत है आगे के, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये दोस्तों पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। किसके द्वारा, तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दोस्तों ये 4 व्रत दिए गए। और 5वां व्रत जो ब्रह्मचर्य है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 5 व्रत कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिनमें से 4 जो आपके हैं, 4 व्रत किसने दिए हैं, महाव्रत किसने दिए हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ जी ने। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनम, सम्यक आचरण, यानी कि 3 जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, दर्शन, ज्ञान और आचरण। क्या, दर्शन देखना, सही ज्ञान लेना, और आचरण आपका सही होना दोस्तों। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक आचरण। ठीक है, ये आपके त्रिरत्न है किसके, जैन धर्म के, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं। तो जैन धर्म के जो ज्ञान है, पहला है मति। मति मतलब क्या होता है, जो इंद्रिय जनित ज्ञान, मतलब जो इंद्रियों को जानने वाले ज्ञान से परिपूर्ण होता है, उस ज्ञान को हम मति बोलते हैं। ठीक है, एक होता है श्रुति, मतलब जो श्रवण से ज्ञान, मतलब जो सुन के ज्ञान होता है, आप कोई चीज सुनते रहते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं, तो ये ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता है, श्रवण ज्ञान कहलाता है। ठीक, श्रुति कहलाता है। अवधि क्या होता है, दिव्य ज्ञान दोस्तों, जो दिव्यता से ज्ञान होता है उसको हम अवधि बोलते हैं। मनः पर्याय ज्ञान का होता है कि अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क का ज्ञान, है ना, यानी कि आप किसी के बारे में ये पढ़ लेते कि वो सोच क्या रहा है, उसके मस्तिष्क में चल क्या रहा,
उसको मना पर्याय बोलते थे जैन धर्म के उल्लिखित ज्ञान के अनुसार। ठीक है, आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता था, मतलब सब कुछ ज्ञान हो जाता था, तब तो उसको बोलते थे कैवल्य, यानी कि पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त होता था उसको कैवल्य बोलते थे। तो कैवल्य ना, ये आपके जैन धर्म के ज्ञान है कुछ। ठीक है, चलिए अब जैन साहित्य की बात कर ले दोस्तों। बहुत बार पूछा था कि आगम किसका साहित्य है, तो जैन साहित्य है। आगम किस धर्म का साहित्य है, जैन धर्म का साहित्य। दोस्तों यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि आगम किस धर्म का साहित्य है, तो जैन धर्म का। आपको बता दें आगम में क्या क्या है, तो 12 अंग मिलेंगे, 12 उपांग मिलेंगे, 10 प्रकीर्ण मिलेंगे, 6 छेद सूत्र मिलेंगे, 4 मूल सूत्र मिलेंगे, 1 नंदी सूत्र मिलेगा और 1 अनयोग द्वार मिलेगा। दोस्तों इतना बड़ा है क्या आगम। ठीक है, चलिए आपको यही याद रखना कि आगम दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए जैन समितियां देख लेते हैं। पहला दोस्तों, ठीक है, पहला संगीत ही प्रथम संगीत दोस्तों कहाँ पर, पाटिलपुत्र। देखिए पाटिलपुत्र आपको पता है पटना है ना, उदयन ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों पहला जो जैन संगीति था दोस्तों वो कहाँ हुआ, पाटिलपुत्र में। यूपीएससी में पूछा गया है। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र। कौन था, स्थूल भद्र। दोस्तों पहला जो आपका जैन संगीति था उस दोस्तों कहाँ हुआ, पाटिलपुत्र में। ठीक है, बिहार में पड़ता है। अध्यक्ष स्थूल भद्र। कब से कब तक दोस्तों, 300 से 298 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों विशेष बात क्या थी, यहीं पर जैन संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों ये याद रखेंगे, प्रथम संगीति के बाद दोस्तों 2 विचारधारा निकलती हैं। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, जैन संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में कि दोस्तों दिगंबर श्वेतंबर दोस्तों किसके समर्थक थे, दोस्तों जैन धर्म के ना। आपसे पूछ लेगा कि दिगंबर श्वेतंबर दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि किस संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, यानी दिगंबर श्वेतंबर। दोस्तों आप बताइएगा प्रथम संगीति में। ठीक है, प्रथम संगीति में दोस्तों 2 भागों में बढ़ गया। अब देखिए दिगंबर कौन थे, तो जो भद्रबाहु की अध्यक्षता में दोस्तों है ना, जो भद्राहु की तरफ चले गए वो दिगंबर हो गए, जिनका दिशा ही दोस्तों जिनका अंबर, यानी ये लोग नंगे रहते थे ना, नग्न अवस्था में रहते थे। और एक श्वेतंबर हो गए दोस्तों स्थूल भद्र, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में जो लोग आए वो श्वेतंबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करते थे ना, सफेद कपड़े पहनते थे ये लोग। और दिगंबर लोग दोस्तों नंगे रहते थे ना, ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि दोस्तों जैन धर्म 2 समुदाय में बढ़ गया। दिगंबर यानी कि भद्रबाहु के नेतृत्व दोस्तों दिगंबर हो गया। ठीक है, दिगंबर के दोस्तों मेन कौन हो गए, लीडर दोस्तों भद्रबाहु हो गए। और श्वेतंबर के स्थूल भद्र। दोस्तों आपसे देख पूछ सकता है ये। ठीक है, स्वय यहाँ पे स्व है और यहाँ पे भी आधा सा है, तो श्वेतंबर स्थूल भद्र दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को। ठीक है, चलिए दोस्तों याद रखेंगे कि प्रथम संगीतिक अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। और कहाँ हुआ था, पाटिलपुत्र। और स्थूलभद्र क्या लेके क्या चले गए, श्वेतंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द्वितीय संगीति दोस्तों वल्लभी में हुआ, गुजरात के वल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन है, देवार्धि क्षमा श्रवण थे। और ये 512 ईस्वी में दोस्तों द्वितीय संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जैन धर्म का कुछ हम तीर्थंकरों के प्रतीक देख लेते हैं दोस्तों, से ऋषभदेव। आपको उन्होंने बताया कि दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। दोस्तों इनको दोस्तों सांड से प्रदर्शित करते हैं, यानी बैल से। ये यूपीएससी में पूछा गया। अजितनाथ दोस्तों हाथी। ठीक है, आपको पता है कैसे याद रखेंगे, देखिए। ठीक है, देखिए देखिए ऋषभ से वृषभ है ना, ऋषभ से दोस्तों सा आ रहा है यहाँ पे, सा देख लीजिए खड़खड़ा वाला खा रहा है यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो सांड है ना, ऋषभ देव। वृषभ यानी कि बैल यानी सांड। ठीक है, अजितनाथ देखिए जिससे जीतना जा सके, किससे नहीं जीत सकते आप, हाथी से नहीं जीत सकते ना, अजितनाथ हाथी। ठीक है, शांति नाथ। देखिए शांति क्या होता है, एकदम हिरण आपने देखा होगा दोस्तों, हिरण एकदम शांत होता है। ठीक है, शेर खा के चले जाते हैं ना। पार्श्व पार्श्व है ना, नाथ है ना, तो दोस्तों पार्श्व मतलब पार्श्व मतलब सांप है ना, पार्श्व सांप है ना। और महावीर, बहुत वीर कौन होता है, तो सिंह दोस्तों क्या होता है, बहुत वीर, तो महावीर स्वामी का सिंह। यार प्रतीक आपको याद रखना है, पूछते। ऋषभदेव तो बताइएगा सांड। अजितनाथ किससे जीता जाता है, हाथी से। शांति का प्रतीक कौन होता है, हिरण दोस्तों एकदम शांत होते हैं, वैसे शांति प्रतीक दोस्तों आप बताएंगे कबूतर होता है, मगर दोस्तों याद करिएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ सांप। ठीक है, और महावीर, वीर कौन होता है, शेर दोस्तों वीर होता है, सिंह क्या होता है, वीर होता है। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत में की। दोस्तों पूछा जाएगा। और दोस्तों कल्पसूत्र किससे संबंधित, दोस्तों जैन धर्म से है ना, जैन धर्म से संबंधित किसने इसकी रचना की, भद्रबाहु ने। और दोस्तों याद रखेंगे भगवती सूत्र दोस्तों महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित रचना है।
बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अभी 16 महाजनपद भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा 16 महाजनपद जैन धर्म के किस पुस्तक से मिलता है, तो भगवती सूत्र से। और भगवती सूत्र में आपको बता दें महावीर स्वामी के जीवन पे आधारित दोस्तों कथा लिखी गई है, ठीक है। और जैन धर्म में दोस्तों युद्ध करना और कृषि करना दोस्तों दोनों वर्जित कहते थे। इसमें दोस्तों लोगों की जान नहीं लेनी, कृषि करते हैं हम, कीड़े वीड़े मारते हैं, दोस्तों ये हमारे खिलाफ है। तो जैन धर्म में दोस्तों कृषि करना और युद्ध लड़ना दोनों क्या है, वर्जित है। जैन धर्म पुनर्वाद और कर्मवाद पर विश्वास रखता है। ये लोग मानते हैं हाँ पुनर्जन्म होता है, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई। कहां पर? पावापुरी में दोस्तों, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैन धर्म मानने वाले शासक कौन कौन से थे? सत्य रखेंगे, खारवेल था, अजातशत्रु था, अमोघवर्ष था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपको पता है इन्होंने श्रवण बेलगोला में दोस्तों अपनी प्राणों को आहुति देते थे ना। चलिए, संलेखना विधि द्वारा ना। उदयन थे, संप्रीति थे क्या, यूपीएसआई में पूछे आते ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, जैन मठ, जो जैन धर्म के मठ संस्थान होते थे उनको वसति कहते हैं। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि जो जैन मठ होते थे संस्थान, जो जैन मठ संस्थान होते थे उनको क्या बोलते हैं, वसति बोलते हैं। अब देखिए एक चीज आप कहेंगे कि गच्छा नामक संगठन का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, गच्छा नामक दोस्तों संगठन किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। चलिए आगे है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही, मतलब सब मुख से जो बोलते रहे वही चलती रही, ठीक है। उन्हें लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था, जो वर्तमान दोस्तों कहाँ रखी हैं, कहाँ उपलब्ध हैं दोस्तों, वल्लभी गुजरात में उपलब्ध हैं। जिसको दोस्तों 1500 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था वो अभी वल्लभी गुजरात में उपलब्ध है दोस्तों। ये आपके यूपी SSC पेड 2023 में भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो पेड का हुआ था उसमें पूछा गया, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको यार आई होप बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, कोई भी चीज़ें आपको इधर उधर नहीं गई होंगी, ठीक है। चलिए अब साथियों वही कहूँगा मैं कि अगर आप दोस्तों चाहते हैं संपूर्ण पढ़ना दोस्तों, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कहा करिए, जैसा भी आपको एडवाइस है जरूर बताया करिए, ठीक है। और तो संपूर्ण हिंदी आप यहाँ से कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको पूरा करवाया हुआ है, ठीक है। इसका दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर बैच है, मात्र दोस्तों 5 मार्च से दोस्तों 199 रुपये का है, मगर दोस्तों अभी तक आपको ऑफर स्वरूप आपको 151 रुपये में 5 मार्च तक मिल जाएगा, ठीक है। जाकर देख सकते हैं। इसका सफलता बैच है हमारा दोस्तों, सफलता 2 पॉइंट बैच दोस्तों 5512 पदों के लिए मात्र 399 रुपये में जाकर के ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजी के ई बुक है, ठीक है, आपको मिल जाएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर दोस्तों 50 रुपये में। तो जाकर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पता भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।